हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आज हम लोग माउस के बारे में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो माउस होता है हमारा, माउस में हमारे दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट और दूसरा क्या होता है, राइट। लेफ्ट बटन से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कराते हैं, मूव कराते हैं लेफ्ट बटन से। राइट बटन से हमारा क्या होता है, ऑप्शन आता है। और ये बीच वाले बटन्स को हम लोग स्क्रॉल बार या व्हील बटन भी कहते हैं। ये हमारा केबल होता है जिसके थ्रू हम लोग सीपीयू में इसको कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग सबसे पहले बटन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला बटन होता है हमारा लेफ्ट बटन। लेफ्ट बटन इसको हम लोग आपको बताते हैं कि सिंगल क्लिक का मतलब क्या होता है, लेफ्ट बटन को दाबना। अगर कोई आपको बोलता है कि सिंगल क्लिक को प्रेस कीजिए, तो सिंगल क्लिक मीन्स आपको लेफ्ट बटन को प्रेस करना है वन टाइम, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और मूव भी करा सकते हैं। देखिए दोस्तों कैसे कराते हैं, यहाँ पे हम मिनिमाइज कर लेते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे आप इसको होल्ड कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट बटन को दबाकर आप इसको कहीं भी ऑब्जेक्ट को आप रख सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को। अगर दोस्तों आपके पास इस तरीके के ऑब्जेक्ट अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, आपका बटन काम नहीं कर रहा ऑब्जेक्ट पर, तो आपको सिंपली करना क्या है कि राइट क्लिक करना है और व्यू में जाकर ये जो आपका ऑटो अरेंज है ये आपको हटा देना है। यहाँ पे से टिक, क्यों, अगर ये रहेगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ, तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपका इधर से इधर नहीं जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों मैंने बताया आपको करना क्या है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद आपको ऑटो अरेंज पे से इस चेकबॉक्स को हटा देना है। तब हमारा लेफ्ट बटन को होल्ड करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं भी आप मूव करा सकते हैं। क्लियर दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल बटन के साथ आपको क्लिक करना है। कितने बार, एक बार आपको करना है, जिससे मल्टीपल सिलेक्शन फाइल होता है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, जब मैं दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ ये फाइल्स को, तो यहाँ पे देखिए पहले वाला हट जा रहा है। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबा के रखना है और आप जिस ऑब्जेक्ट पर को भी आप सिलेक्ट कीजिएगा तो आपका सारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपका ये बिल्कुल सिलेक्ट हो रहा है, सारा का सारा ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, जब सभी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप वन टाइम में किसी को भी ऑब्जेक्ट को इधर से उधर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब तीसरा हम लोग क्या बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे सिंगल क्लिक, यानी वन टाइम ही आपको कोई भी बटन, लेफ्ट बटन को हमें दाबना है, लेफ्ट बटन को सिंगल टाइम्स, और यहाँ पे आपको क्या लिखा, होल्ड। होल्ड का मतलब रोके रखना, जो कि मैंने आपको बताया। किसी भी हम लोग विंडोज़ को देखिए, जैसे मेरा ही विंडोज़ है, तो इस विंडोज़ को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इस विंडोज़ को भी हम लेफ्ट बटन को होल्ड करके आप इस तरीके से किसी भी, चाहे आप विंडोज़ हो, आपका कंप्यूटर का कोई आपने विंडोज़ ओपन कर रखा हो, या किसी फाइल को आप ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए। तो दोस्तों आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, डबल क्लिक। डबल क्लिक का मतलब क्या होता है, आपके लेफ्ट बटन को 2 टाइम्स प्रेस करना है, 2 टाइम्स, जिससे आप किसी फाइल को ओपन भी कर सकते हैं और किसी वर्ड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा ये। इसके लिए हम लोग इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं, आपको अच्छे से नजर आएगा। अब देखिए सबसे पहला क्या है कि 2 टाइम्स, 2 बार आपको लेफ्ट बटन को प्रेस करना है, जिससे किसी भी फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे मैं गया और इस फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये ओपन हो जाता है हमारा, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या बात करते हैं कि यहाँ पर आपका एक चीज़ और है क्या, कि किसी वर्ड को हम 2 टाइम्स लेफ्ट बटन आप क्लिक कीजिएगा तो आपका वर्ड सेलेक्ट होगा। देखिए मैं यहाँ पे 2 टाइम्स 1 2 सेलेक्ट हो गया वर्ड, 1 2। देखिए यहाँ पे 2 बार आप जब लेफ्ट क्लिक करते हैं तो आपके वर्ड्स क्या होते हैं, सिलेक्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तीसरा क्या होता है दोस्तों, अब हम लोग सीखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो डबल क्लिक हम लोग लेफ्ट बटन कर रहे थे, तो CTRL बटन के साथ आप डबल क्लिक जब करिएगा लेफ्ट बटन को, तो आपका सेलेक्ट मल्टीपल वर्ड्स भी आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ले रखे हैं। यहाँ पे देखिए मैंने डबल क्लिक किया लेफ्ट बटन, तो ये सिलेक्ट हो गया। अब दूसरे को आप जाते हैं सिलेक्ट करने, तो आपका क्या होता है कि पहला वाला वर्ड हट जाता है। ये देखिए पहला वाला वर्ड हट गया। तो अब क्या करना है, हमको कीबोर्ड से आपको CTRL बटन को प्रेस करना है और आप डबल क्लिक करिए किसी भी वर्ड्स पर, तो आपके सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे,
आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। अब अगर आपके ये सारे वर्ड्स आपके सिलेक्ट हो गए तो आप इसे बोल्ड कीजिए, चाहे इटैलिक कीजिए, चाहे अंडरलाइन कीजिए, सारे वर्ड्स एक साथ आपके वर्क करेंगे यहाँ पे। तो ये दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग ट्रिपल क्लिक। ट्रिपल क्लिक कहने का मतलब है लेफ्ट बटन आपको दाबना है दोस्तों, कितनी बार? 3 टाइम्स, जिससे हम किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 2 पैराग्राफ ले रखा है और अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल क्लिक करता हूँ, देखिए 1 2 3, तो ये पैराग्राफ आपके सिलेक्ट हो चुके हैं। अगर मैं इस पर करता दोस्तों तो आप यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं 1 2 3, देखिए पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। बट दोनों पैराग्राफ को आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे बहुत सारे पैराग्राफ हो सकते हैं, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल बटन के साथ ट्रिपल क्लिक करना होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, कीबोर्ड से आपको CTRL बटन को दाब के रखना है और यहाँ पे मैं ट्रिपल क्लिक करता हूँ दोस्तों, तो देखिए ये मेरा दोनों का दोनों पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं स्क्रॉल बटन की ओर, या हम इसे व्हील बटन भी कहते हैं। देखिए दोस्तों स्क्रॉल बटन जो ये होता है, इसको आपको क्या करना है, अपने फिंगर से आप मूव कराते हो तो आपका पेज क्या होता है, अप एंड डाउन आप इस तरीके से कर सकते हैं। बट दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि व्हील बटन इसे इसलिए बोला जाता है कि जब आप माउस को व्हील बटन को प्रेस कीजिएगा तो आपको इस तरीके का एक आइकन बनेगा। इससे क्या होगा कि आप माउस को थोड़ा सा ऊपर या नीचे करिएगा तो आपका माउस एडजस्ट, आप नीचे की ओर करते हैं तो आपका पेज बिल्कुल ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों आप इस स्पीड को आप बढ़ा भी सकते हैं इस तरीके से। देखिए अगर आप इसको आप ऊपर की ओर करते हैं तो आपका जो पेजेज होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे दोस्तों, ऊपर की ओर बढ़ेंगे। पर दोस्तों आपको याद रखना है कि जो आपका डॉक्यूमेंट के जो पेजेज हों वो आपको 10 या 15 जितना ज़्यादा रहेगा उतना बेस्ट है आपके लिए दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये सारा का सारा माउस का जितने भी टिप्स हैं आपको मैंने बताए हैं, आपको सारा अच्छे ढंग से समझ में आ चुका होगा दोस्तों।